स्नान और नहाने में क्या अंतर है? आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। एक बार सत्यभामा ने रुक्मिणी से पूछा, दीदी क्या आप जानती हैं कृष्ण जी बार बार द्रौपदी जी के पास क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो रुक्मिणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, यह भाई बहन का पवित्र रिश्ता है। जाओ जाकर अपना काम करो। श्री कृष्ण जी समझ गए और कहीं जाने लगे। तभी सत्यभामा ने पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। इस पर तो सत्यभामा और भी विचलित हो गई और उन्होंने कहा, रुक्मिणी दीदी फिर से द्रौपदी के घर जा रहे हैं? श्री कृष्ण जी ने कहा, देवी क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? सत्यभामा तुरंत ही तैयार हो गई और उसने कहा, दीदी आप भी मेरे साथ चलो। आज उस द्रौपदी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जीवन भर याद रखेगी। अब रुक्मिणी भी तैयार हो गई। दोनों रानियां कृष्ण जी के साथ द्रौपदी के घर चल पड़ी। वहां द्रौपदी अपने केस सुखा रही थी। कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी तुम क्या कर रही हो? द्रौपदी ने कहा, भैया मैं केस सुखा रही हूँ, केस सुखाकर अभी आई। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम केस क्यों सुखा रही हो? तुम्हारी दोनों भाभियां आई हैं, वह तुम्हारे केस संवार देंगी। फिर कृष्ण जी ने कहा, सत्यभामा तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगा दो, और रुक्मिणी तुम जाकर द्रौपदी की चोटी बना दो। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी से कहा, अच्छा मौका मिला है, आज ऐसा तेल लगाऊंगी कि सिर के एक एक बाल तोड़ कर रख दूंगी। सत्यभामा ने जैसे ही द्रौपदी का एक बाल तोड़ा तो द्रौपदी के मुंह से आवाज आई, हे कृष्ण। जब सत्यभामा ने दूसरा बाल तोड़ा तो फिर से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा ने जब तीसरा बाल तोड़ा तो फिर से आवाज आई, हे कृष्ण। अब सत्यभामा रुक्मिणी से बोली, दीदी यह क्या बात है? जब भी मैं बाल तोड़ती हूँ तो आवाज आती है, हे कृष्ण। रुक्मिणी जी ने कहा, सत्यभामा मैं तो नहीं जानती इसका क्या मतलब है। पीछे से कृष्ण जी की आवाज आई, देवी सत्यभामा तुम रुक्मिणी से पूछ रही थी कि मैं भागा भागा द्रौपदी के पास क्यों चला आता हूँ? क्योंकि पूरे संसार में, भूमंडल में कोई साधु, कोई संत, कोई उपासक, कोई सन्यासी ऐसा नहीं है जो दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेता हो। ये केवल ऐसी है जो दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। हर रोज स्नान करती है और जब भी स्नान करती है मेरा नाम लेती है। इसीलिए मैं इसके रोम रोम में समाया हुआ हूँ। इसीलिए मैं प्रतिदिन इसके पास आता हूँ। इसे बोलते हैं स्नान, जो द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। हम जो हर रोज साबुन तेल लगाकर अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं उसको नहाना कहा जाता है। स्नान, स्नान का क्या मतलब है? आइए जानते हैं कृष्ण जी ने स्नान का क्या मतलब बताया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं
जब भगवान से पूछा गया हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र क्यों हैं, तब भगवान ने कहा जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है, जब जाकर उसका एक स्नान हो पाता है, इसे जो केवल द्रौपदी जी ने ही किया है। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।